के तहां रोक ले, भर नजर देख ले मेरी बंदूक को, आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा। कौन हो भाई? अरे हो कौन तुम लोग? नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं बिहार का सरदार डाकू मोहर सिंह हूँ। डाकू मोहर सिंह? डाकू मोहर सिंह? मोहर सिंह ने घेर मुझको लिया, जिंदगानी बचा ली। तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता पता आ गया, डाल दो अपने हथियार और मोहर सिंह तू, वरना मुल्क के अदब की जगह जाएगा। पैर करके तू मुझसे पछताएगा, पैर करके तू मुझसे पछताएगा। सामने आओ मैं देखूं हस्ती तेरी, मैं हूँ शेरे बबर, तू नहीं जानता, एक ही गोली में भेजूं मुल्क। तलवार सीने पर कर ले अबे मोहर सिंह तू, वार सीने तू, स्वर्ग में वरना जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का अबे कर्जुमा पे लिया, जान से मारा तू बेहया जाएगा। मारने वाला मोहर सिंह को इस जन्म में कोई पैदा नहीं माई का लाल हो, बाल बाका हमारा तू कल्याण पति, जब तक गोली है मेरी बंदूक में। डाकू मोहर सिंह, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो गिरोह समेत आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो सबके सब बेमौत मारे जाओगे। सेनापति हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो मंत्री बलबीर सिंह के है। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इतना आसान नहीं है कि तुम मोहर सिंह को गिरफ्तार कर लो। जादव मरने के लिए सिपाही, डाकू मोहर सिंह भाग निकला। भाग गया साला, भाग गए, सबके सब भाग गए। साला एक थी नान के झाटू है के साथ। कोई बात नहीं, आओ बलबीर सिंह। मंत्री जी, बलबीर सिंह कहाँ चले गए? अरे देखो साहेब। सिपाही, बलबीर सिंह कहाँ चले गए? बलबीर सिंह का जानो ननकवा लगेगा डाकू, ये तो नहीं रास्ता में उनका पे लेखा है। डाकू भी भाग गया और बलबीर सिंह भी जान बचाकर भाग गए। भाग गए? अच्छा, तू जने भाग गए। एक काम करो,
हम देखते हैं कि कहाँ गए हैं बलबीर। जी साहब, आओ चलते हैं सामने। डाकू मोहर सिंह आगे आगे और मंत्री बलबीर सिंह पीछे पीछे। पछवाए हैं अब मालूम नहीं डाकू मोहर सिंह बलबीर सिंह का पीछा कर रहा है या कि बलबीर सिंह डाकू मोहर सिंह का पीछा कर रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा। मंत्री अकेले हैं, उनका डर लागत है नहीं। लेकिन डाकू मोहर सिंह को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। हाँ साहब, क्योंकि जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो मेरे जिस्म पर ये वर्दी देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज है। जी साहब, और वो मेरे हाथों से निकल जाता है। निकल जाता है। सोचने वाली बात ये है कि डाकू मोहर सिंह मंत्री बलबीर सिंह का क्यों जानी दुश्मन है। हाँ साहब, यही समझ में नहीं आ रहा। हमें मेरे ऊपर गोली नहीं चलाया। एक गोली हमारे ऊपर मारी से, लेकिन टांग उठा दी, गोली करेगी निकाल कर। तेरे ऊपर भी गोली चलाया। हाँ चलाई तो। तेरे ऊपर गोली चलाया, बलबीर सिंह के ऊपर गोली चलाया, लेकिन डाकू मोहर सिंह मुझ पर गोली नहीं चलाया। कौन है ये डाकू मोहर सिंह? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री बलबीर सिंह का जानी दुश्मन और मुझसे हमदर्दी दिखा रहा साला डाकू। लेकिन अगर ऐसे हम जाते हैं उसके सामने तो मेरे जिस्म पर ये वर्दी देखकर पहचान जाता है और वो दुम दगाकर भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए हमें भी कोई चाल चलनी चाहिए। कैसी चाल? मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। कौन सी बात? अपने जिस्म से इस खाकी वर्दी को उतार दें। जिस्म से खाकी वर्दी उतार कर यही पेड़ के डाल पर टांग दूं और वर्दी पर कुछ खून के छींटे भी डाल दूं। किसी न किसी को हमारी वर्दी जरूर मिलेगी। जब वर्दी मिलेगी तो लोग यही समझेंगे कि सेनापति चंद्रराज मारा गया। जी साहब, क्योंकि वर्दी भी है और वर्दी पर खून के छींटे भी हैं। छींटे भी हैं। मौका मिल जाएगा हमें और भेष बनाऊंगा साधु का। साधु संत महात्मा का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह की तलाश में जाऊंगा और फिर बड़े आसानी से डाकू मोहर सिंह को मैं गिरफ्तार कर लूंगा। मिल जाएगा तुरंत। सिपाही, इसमें तुम्हें भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा। हमको भी बाबा बनना। मैं अपनी वर्दी उतारता हूँ और तुम भी अपने जिस्म से एक खाकी वर्दी उतार दो। ठीक? हम दोनों साधु का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह को पकड़ने चले। आपका बराबर साथ देंगे। उतार दिया है मैंने अपने जिस्म से एक खाकी वर्दी। हमने भी उतार दिया साहब। एक काम करो, उठाओ शमशीर, शमशीर उठाओ और अपने जिस्म का हम थोड़ा सा खून निकाल कर अपनी इस वर्दी पर छिड़क देंगे। लियो साहब, लाओ। हमारे वो छिड़क दियो। देखा, पूरी वर्दी लाल हो गई है। लाल हो गया, बड़ा खून निकला साहब। कहीं क्या हमारे वो छिड़क दियो साहब। नहीं नहीं, मेरे खून से साबुत नहीं मुटेगा, तुझे अपना खून निकाल कर छिड़कना होगा। आपन खून
साहब हम कहाँ काटी? अरे कहीं से भी काट कर थोड़ा सा खून निकाल लो। साहब माँ तो पहले से कटी है। बेवकूफ, अरे जहाँ घाव है वहाँ मत काट। हाँ साहब ये अंगूरी पहले से कटी है। नाक काट देगा। कहीं से भी निकाल लो। नहीं नाक काट दो तो मैं नहीं नाक काटा कहीं है। कान काटा तो कान काटा कहीं है। हाँ पेट काट ले, लेकिन पेट में तो सब पचाऊ नहीं आए भारी। खरी भूसा बाहर आ मर जाएगा वे। जाए मर जाओ। अरे हाथ से निकाल, उंगली से। या अंगूरी नहीं न कटी साहब, लेकिन पिराई बहुत। जो मर्द होते हैं दर्द नहीं होता है। मर्द तो हम भी तो मर्द हैं। राम हो, लेकिन मर्द की बात है वो। क्यों रे बदतमीज, ये क्या कर रहा है? चाटी थे। अपना खून है साहब। सिपाही देखा, इसे कहते हैं दिमाग। दिमाग किसी न किसी को हमारी वर्दी और तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी। जी साहब। और वर्दी पर हमारा ये नेम प्लेट, नाम पढ़ेगा पढ़ेगा और कहेगा ये तो सेनापति चंद्रराज का नेम प्लेट है। जी साहब। और खून के छींटे वर्दी पर देखेगा तो यकीन हो जाएगा कि ये वर्दी किसी और की नहीं बल्कि सेनापति चंद्रराज की है। जी साहब। और यही समझेगा कि सेनापति चंद्रराज मारा गया, जी इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। हमें तुम्हें मौका मिल जाएगा, मौका साधु का भेष बनाकर उस डाकू को पकड़ने चलेंगे। तुरंत पकड़ेंगे। लेकिन सिपाही इस पिस्तौल को क्या करेंगे? पिस्तौल ये साहब देखिए वो डाकू है और 3 ठाई है उनके साथ है। तीनों के पास 860 गोला, बंदूक, बारूद सब कुछ है। इसीलिए उसको पकड़ने के लिए एक साबुत साथ में रहना चाहिए। मालिन पिस्तौल साथ में रखूं? हाँ पिस्तौल साथ लेकिन में सिपाही इतना भी याद रखना, भेष रहेगा साधु का साधु का तो पिस्तौल शोभा नहीं देगी। अगर मान लो पकड़े गए तो लाओ साहब हम धर लेंगे। तुम? हाँ चुरा लिए। अच्छा बचपने का चोर है। ले संभाल इसे। अबे 50-60 रुपया चुराने को जनबे नहीं। सब बास चल जल्दी से छुपा ले इसके। का कहा भाई ले जेबे में। जेबे में तो यार दूरी से जना आ रहा है। यहाँ धर लो क्या? यहाँ नहीं ठीक, यहाँ तो और दूरी जना। जल्दी करो सिपाही। कहाँ छुपाऊं कि कोई चेक करे तो पाए ना। इसको यहाँ छुपा ले। यहाँ तो को पहुँचो न करी साहब। छिपा लिया। सिपाही संभालो अपने आप को, संभालो। हैं? खत्म? एक गोली खत्म। अरे ये रिवॉल्वर, इसमें सिर्फ एक ही गोली थी और निकल गई है, खतरा टल गया। खड़े हो जा। ठीक हो सिपाही? इसको अपने पास रखोगे तो इसी प्रकार का खतरा होगा। अरे साहब ये को रखा ठीक नहीं। इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं। यो को बहाओ। किसी न किसी को वर्दी मिलेगी, पिस्तौल मिलेगी, पूरा यकीन हो जाएगा कि सेनापति चंद्रराज मारा गया। आज चलते हैं, भेष बनाते हैं साधु का और पकड़ने चलते हैं डाकू मोहर सिंह। इसी वक्त महाबली के बात दिया हो। नेम प्लेट पे लिखा है
सेनापति चंद्रराज तारागढ़। और खून के छींटे पर है लंबादार, देख लियो। ये खून से सनी वर्दी, हम कहला इसका मतलब कि सेनापति का भी काम तमाम तमाम। डाकू लोग मारी, इनकी जिंदगी बेकार कर दी। डाकुओं से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ सही करो, हम तुम भाग गवा गवा। चलो अच्छा हुआ मेरे हाथ गंदे नहीं हुए और मेरा दुश्मन मेरे रास्ते से हट गया। हाँ अपने आप खत्म हो गए। तुम्हें वर्दी लेकर आओ। हाँ महाराज की जय हो। आओ बलवीर सिंह, बड़ा दुखद समाचार लेकर आया हूँ महाराज। क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि हमारा वीर, हमारे तारागढ़ का रक्षक सेनापति जी अब दुनिया में नहीं रहे महाराज। अरे ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ महाराज, ये देखिए वर्दी खून से और ये क्या देख रहा हूँ? ये वर्दी तू सेनापति चंद्रराज की है? हाँ महाराज, मैं कह रहा हूँ कि सेनापति जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और साथ में महाबली भी। महाराज मैं तो अच्छी तरह जान गया कि ये काम किसी और का नहीं, उसी हरामजादे डाकू मोहर सिंह का है। तारागढ़ में जितने भी कत्ल हो रहे हैं सब वही डाकू मोहर सिंह कर रहा है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा मारा गया, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, डाकू मोहर सिंह है। सेनापति की बहन राखी मारी गई, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, डाकू मोहर सिंह है। और आज डाकू मोहर सिंह के हाथों हमारे सेनापति जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। बलवीर सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा चाहिए। हमारे तारागढ़ राज में वो शहर का मजा रखा है और खून पर खून करता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर? हाँ। अरे लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? समझाओगे? मैं? हाँ हाँ, मोहर सिंह को गिरफ्तार करने तुम्हें जाना है। अरे नहीं महाराज, हमारे बस की बात नहीं। नहीं महाराज, हम मोहर सिंह को पकड़ने नहीं जाएंगे। ये अगर कौन? पकड़ने जाना है तो तुम जाओ पकड़ के ले आओ। यानी हम जाएंगे? हाँ, हाँ? बिल्कुल जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो तुम डाकू मोहर सिंह को पकड़ने नहीं जाओगे? हाँ? हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे। दरबार के मिनिस्टर हो गए हो, हाँ? रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हो, हाँ? और एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी मर रही है। बलवीर सिंह, डाकू मोहर सिंह मुझे चाहिए और डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार तुम्हें करना है। मैंने कह दिया ना महाराज कि हम डाकू मोहर सिंह को पकड़ने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर तुम डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। दरबारी, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। इतने जूता मारूंगा साले। क्या समझाया था? क्या समझाया था? डालो हाथ कड़ी। बलवीर सिंह, ये शतरंज की चाल। ए महाराज, चुपचाप खड़े रहो, काहे की खोपड़ी खराब है, समझ गए? ले जाओ महाराज को, अब बंदी गृह में डाल दो। और हम खोर दिखा दिया अपनी औकात। अरे जाओ महाराज।
बलबीर सिंह है नाम हमारा। हम जिस पत्तल में खाते हैं छेद नहीं करते, फाड़ जाते हैं। इस तारागढ़ राज के अंदर खून और कत्ल करने वाला कोई और है और बदनाम डाकू मोहर सिंह के नाम को कर रहा है। मैं चलकर तारागढ़ राज के अंदर पता लगाता हूं और जैसे ही खूनी और कातिल का पता लग गया मैं उसे हरामजादी को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तारागढ़ राज के अंदर भ्रमण करूंगा। मैं चलते चलते काफी दूर आ गया और हमें थकावट सी महसूस हो रही है और सामने जो हिमगिर सागर दिखाई दे रहा है, इस सागर पे मैं हमेशा आया करता हूँ। मैं चलता हूँ इस हिमगिर सागर पर, थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे की मंजिल को मैं प्रस्थान करूंगा। मैं क्या देख रही हूँ? मेरे सागर इसी हीर सागर के किनारे, और वो भी डाकू की भेष में। सागर देखो, तुम्हारी मीना परी तुम्हारे सामने खड़ी है। सागर मेरे पास आओ। सागर, सागर, सागर। सागर कौन हो तुम और किस सागर की तुम बातें कर रही हो? सागर, तुम पिछले जन्म में मेरे सागर और मैं पिछले जन्म में मीना परी। अरे चुप! कौन सागर और कौन मीना परी? तुम मीना परी हो हाँ सागर। और अपने सागर का पता लगा रही हो? आप ही हो मेरे सागर। तुम कैसे जानती हो कि मैं सागर हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं सागर हूँ? सागर, मेरे पास सबूत है। सबूत जानना चाहते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो, ये वही आस्की का फूल है। इसी आस्की के फूल को हम और तुम एक साथ इसकी सुगंध लिया था। इसे पहचानो, पहचानो। सागर, मीना तुम? सागर, सागर। मीना, सागर, आज इतने वर्षों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हो रहा है। सागर, वादा करिए कि अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मीना, तुमने सच कहा। मैं इस जन्म में अमर सेन और पहले जन्म का मैं सागर हूँ। तुमने मुझे ठीक पहचाना है मीना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। सच में? हाँ मीना। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी और मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़कर अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। कि मोहब्बत की तड़प है दिल, इधर भी है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल, इधर भी है उधर भी है, चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब चाहे लाख तूफान,
चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलते न हो ये जुदा जुदा कसम खाने, मिलते न राखी से चटपटा छुपा नहीं, कौन सी सैर करने को आई यहाँ, चोर डाकू से राखी मोहब्बत करे, कौन तेरा सगा है नहीं जानती। राखी, तुम्हें खुद तो शर्म आना चाहिए, ये क्या कर रही हो? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी, ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कि वही है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इन्हीं से पूछ लीजिए। हे मिस्टर, इधर आइए। बोलो सुनो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं आज का अमर सेन हूँ और पहले का सागर हूँ। तो तुम इनसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, ये मेरी मीना परी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर है, अमर रहेगा। और हाँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। तुम परिस्तान की रहने वाली हो? जी हाँ। किसकी बेटी हो? मेरा नाम सोनम परी है, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। रोज एक गजरे बना के ले जाती थी, आज 2 गजरे बना के ले जाऊंगी। अगर तुम्हें परिस्तान चलना है तो मेरे साथ चलो। क्या मुझे भी मरवाने के लिए अपने साथ में ले चलोगी? नहीं, हाँ, सैर करने के लिए। सैर करने मेरे साथ चलिए, तुम्हें परिस्तान ले चलते हैं। आज मैंने जिंद को भेजा है और जिंद हिंदुस्तान से वापस आता होगा। मैं अपने जिंद का इंतजार करूंगा और शक्ति का प्रयोग करूंगा। जहां पर हो मैं तो ये वही है महारानी बिमला। इसको होश में लाता हूं, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, इसको होश में ला दे। और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, ये तुम्हारा हिंदुस्तान मुल्क नहीं है, ये परिस्तान मुल्क है। क्या? हाँ, मैंने ही हरण करवाया है। मैं हूँ राजा चिंगाली। लेकिन क्यों यहाँ लाए हो मुझे? लाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरम्यान। रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। परिस्तान लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुनू